नहीं होगा मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। कैसी लाइंस है ये, पैरेलल लाइंस हैं। समझ में आ गया, कैसी लाइंस है ये, पैरेलल लाइंस है। क्लियर हो गया, आगे समझो। ये कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब ये कभी जीवन में मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, एक ही बार मिली है। कितने सॉल्यूशन होंगे भैया, यूनिक सॉल्यूशन। कितने हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ये दो स्ट्रेट लाइन है आपके सामने, ये एक है, इसी के ठीक ऊपर ये दूसरी है। एक L1 है, दूसरी क्या है, L2। अब बताओ ये कितने बार मिले, कोई है जो काउंट करके बता दे, पॉसिबल ही नहीं है यार। एक के ऊपर एक है, क्या पता कितने बार मिलती है, क्या पता कितने बार इंटरसेक्ट करती है। मतलब ये कितने बार इंटरसेक्ट करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। तो कितने सॉल्यूशन होंगे इनके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। हमारे पास हमेशा दो स्ट्रेट लाइन होती हैं। अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं दो स्ट्रेट लाइन का ग्रुप डिस्कस कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, दो स्ट्रेट लाइंस का ग्रुप। अगर वो दो स्ट्रेट लाइंस एक बार मिल गई और इस तरह से चली गई कि अब उनके मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई संभावना नहीं है। एक बार मिलना मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सॉल्यूशन मतलब कॉमन पॉइंट इन बोथ द स्ट्रेट लाइन। क्या है भैया सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन का मतलब है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, गिवन स्ट्रेट लाइंस। सॉल्यूशन का मतलब, पॉइंट का मतलब है अ कॉमन पॉइंट इन बोथ द स्ट्रेट लाइंस, अ कॉमन पॉइंट इन बोथ द स्ट्रेट लाइंस। यार ऐसी भी लाइन होगी हमारे पास जो कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलने की कसम खा के बैठी है, कभी नहीं मिलेगी मतलब नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब नो सॉल्यूशन। कुछ ऐसी लाइन भी होगी जन्म जन्म का साथ, देखिए शुरू से लेके आखिरी तक एक के ऊपर एक। अब चाहे जितने बार मिले, चाहे जितने बार इंटरसेक्ट करें, बहुत बार इंटरसेक्ट मतलब मैनी सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो अगर लाइन पैरेलल है तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अरे यार कैसी बात करते हो, लाइन पैरेलल है, कहां से इंटरसेक्ट करेंगी। पैरेलल बोलते किसको है, those lines which never intersect, those lines which never intersect। यार जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन में वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और ये कैसी लाइन कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहलाती है ये, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहलाती है, कोइंसिडेंट। कितने सॉल्यूशन, बहुत सॉल्यूशन, अनकाउंटेबल सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। समझ में आ गई आपको बात। कहीं कहीं वर्ड मिल जाता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जिनके बिल्कुल सॉल्यूशन ना हो वो क्या, इनकंसिस्टेंट। जिनके कुछ हो या बहुत हो वो क्या कहलाते हैं, कंसिस्टेंट। बात को समझिएगा। तो कहां-कहां सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इधर भी है और सॉल्यूशन इधर भी है। इधर यूनिक सॉल्यूशन है और इधर बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो ये दोनों काहे में आएंगे, कंसिस्टेंट में। काहे में आएंगे, कंसिस्टेंट में। और ये काहे में आएंगे, ये काहे में आएंगे, इनकंसिस्टेंट में। काहे में आएंगे, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया। तो कंसिस्टेंट लाइन कोई पूछेगा तो कौन कौन सी होती है कंसिस्टेंट, वो जो इंटरसेक्टिंग हो। कितने बार, वन एंड ओनली वन टाइम। कौन सी वाली, जो कोइंसिडेंट हो। कैसी हो, कोइंसिडेंट हो। ये दोनों सिचुएशन काहे की है, कंसिस्टेंट की। काहे की, कंसिस्टेंट की। और ये कौन सी सिचुएशन, इनकंसिस्टेंट की। मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं अपन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑफ टू वेरिएबल्स। या सॉरी, अभी आपके सिलेबस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, सॉरी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। और वो लीनियर है मतलब किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशंस है।
और लाइन की इक्वेशंस है तो या तो लाइन ऐसी होगी या लाइन ऐसी होगी या लाइन ऐसी होगी। अगर ऐसी लाइन है कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी सॉल्यूशन नहीं आएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन का मीनिंग है इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर अ कॉमन पॉइंट इन बोथ द स्ट्रेट लाइंस। कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर। इंटरसेक्टिंग है ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट है बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, वो इनकंसिस्टेंट है। अब कई बार आपको लगता होगा कि हम बिना ग्राफ ड्रॉ करें सीधे स्ट्रेट लाइंस को देखें और देख के पहचान जाएं कौन किस टाइप की स्ट्रेट लाइन है। तो बात को समझिएगा, मैं आपके सामने बढ़िया लिख देता हूं सिस्टमैटिक विद ग्राफ, तो आप उनको देख के भी एनालाइज कर सकते हैं और ग्राफ ड्रॉ करके भी एनालाइज कर सकते हैं। समझिएगा, जैसे ये मैंने बनाया, ये स्ट्रेट लाइन है L1 और ये स्ट्रेट लाइन है L2, ये इधर मिल चुकी है P पॉइंट पे। अब कोई उम्मीद नहीं है कि ये कहीं मिलेंगे, हमने कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये लाइंस किसकी हैं, टू डायमेंशनल है ना, मतलब दो दो वेरिएबल वाली है, P में भी XY होगा। ये सिचुएशन है अगर आपके सामने लाइन A1x plus B1y plus C1 बराबर 0 और A2x plus B2y plus C2 बराबर 0 है, L1 और क्या L2, तो आप देखेंगे अगर A1 अपॉन A2 बिल्कुल बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो कैसी सिचुएशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन की सिचुएशन होगी। कौन सिचुएशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन की। दूसरा समझिए, अगर आपकी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके की है, महसूस कीजिएगा पैरेलल है, मेरा हाथ कांप गया हो तो भले पैरेलल आपको ना दिख रही हो, लेकिन मानो मेरी बात को है पैरेलल। ये दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन से। पैरेलल लाइन से मतलब कितने सॉल्यूशन भैया, नो सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कैसी लाइन से, ये पैरेलल। क्लियर, A1 अपॉन A2 is equals to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2 की सिचुएशन मिलेगी, मतलब लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी और उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आगे समझो, तीसरी एकदम आसान कहानी, अगर आपकी लाइन कुछ इस तरीके की है, यही L1 है और यही क्या है, L2 है, ठीक है, यहाँ L1 भी है और L2 भी है, मैनी सॉल्यूशंस। कैसी लाइन कहलाती है ये, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है ना, कैसी लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। कितने सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। देखने में कैसी लगेंगी, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही, क्लियर नहीं हो रहा। हम ये जान चुके हैं कि कौन सी लाइंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। लाइन देख के ही बता सकते हैं किसके नो सॉल्यूशन है, किसके बहुत सारे सॉल्यूशन और किसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है। या फिर हम ग्राफ ड्रॉ कर दें, अगर लाइन हमको पैरेलल मिलती है मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं, और कुल मिला के आप ग्राफ ड्रॉ कर दोगे ना तो इंटरसेक्ट करेंगी तो सॉल्यूशन होंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एक बार इंटरसेक्ट करेगी तो एक सॉल्यूशन होगा, बहुत बार करेगी तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। बात समझ आ गया। कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, इसको और उसको। इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, इसको। कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा, बात क्लियर नहीं हो रही है, आ गई। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो वो है जो बता रहे हैं कि सॉल्यूशन है या नहीं है, तो कितने हैं, लेकिन है तो क्या है। अपन को जानना क्या है कि अगर उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं, देखो अगर बहुत सारे होंगे तो अपन फाइंड ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक होगा तो हमको फाइंड करना आता है। वही मैं आपको सिखा रहा हूं। क्या बोला मैंने, हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। हमने पहले क्या पता किया कि इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो कहां करता है, अगर इंटरसेक्टिंग है मतलब सॉल्यूशन है तो क्या है। हम किस लिए पढ़ रहे हैं,
सॉल्यूशन जानने के लिए। सॉल्यूशन जानने के दो मेथड होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा अलजेब्रिक मेथड। सॉल्यूशन जानने के कितने मेथड है? दो मेथड। कौन कौन से? एक तो ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। हम अलजेब्रिक मेथड से किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और ग्राफिकल मेथड से तो आपके सामने है। आपने लाइंस को ड्रॉ किया, इंटरसेक्ट करती हैं तो ठीक है, नहीं करती हैं तो बात ही नहीं है, और बहुत बार करती हैं तो भी बात ही नहीं है। अब इतने सारे कौन पता करेगा, लेकिन अगर एक बार करती हैं तो कहां करती? मान लो 2 3 पे करती है, कहां करती है? 2 3 पे। then 2 3 is the solution of the pair of straight line। 2 3 is the solution of pair of straight line। अभी मैं दिखाऊंगा कहां करती है और कहां नहीं करती। फिलहाल कितनी मेथड? दो। कौन कौन सी? ग्राफिकल, दूसरी क्या? अलजेब्रिक। ठीक है ना? ग्राफिकल तो आपको हल्का हल्का फील हो रहा है, फिर भी मैं आपको प्रॉब्लम वाइज बताऊंगा कौन कौन सी मेथड, ग्राफिकल और अलजेब्रिक। अलजेब्रिक भी कई टाइप की होती है। अलजेब्रिक में सबसे फंडामेंटल एक मेथड है, वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी कौन सी है? एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। अपन को सिंगल वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है, 8th में किए थे, याद है ना? वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना? सबको आता है, ठीक है ना? यूनिटरी मेथड में ज्यादातर आते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल सबको आता है। तो अगर हम दूसरे वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें तो आसान हो जाएगा। तो दूसरा मेथड क्या है? एलिमिनेशन। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आगे समझ में? तो ग्राफिकल एक मेथड है, दूसरा अलजेब्रिक में 3 टाइप है।